हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? तो स्टूडेंट्स, सभी लोगों का एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है। बोर्ड का भी एग्ज़ाम चल रहा है और होम बोर्ड का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो जो भी बच्चों का मैथ्स का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है या आने वाला है, तो उनके क्लास 8 में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, तो एनुअल में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये चीज़ अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चल जाता है एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो वो थोड़ा सा एग्ज़ाम में हेल्प करता है। तो उसी के बेसिस पे ये एक प्रैक्टिस सेट है आप लोगों का। तो आर.एस. अग्रवाल की जो किताब है उससे है। तो आइए इस बुक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एनुअल वार इसका नाम दिया गया है, एनुअल वार। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन वाइज है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा टॉप 20 क्वेश्चंस। टॉप 20 क्वेश्चन से हमारा ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हम लोग क्या एग्ज़ाम में एक्चुअली में सॉल्व कर पाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन को कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड आप लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन को भी देखेंगे। तो क्वेश्चन वाइज हम लोग स्टार्ट इसको करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है, आपसे पढ़ने की कोशिश करिएगा। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज़ 120 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। यानी तीनों एंगल को आपको निकालना है। ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देखो भैया, पैरेललोग्राम की खास बात क्या है कि इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है, ये अगर 120 है, तो जाहिर सी बात ये भी 120 होगा। और आपको पता है इन दोनों का सम 180 होता है। तो अब ये 120 है, तो इसको निकाल लोगे 120 में से माइनस करके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब ये 60 आ गया, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल B भी क्या आ जाएगा, 60। तो यहाँ से हमारा B 60, C 120 और D 60 बहुत आसानी तरीके से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, पहले इसको आप रीड करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो। द रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन 5:2 दिया है। इफ़ देयर पेरीमीटर इज़ 56 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। रेशियो दिया है पैरेललोग्राम का। आपको पता है पैरेललोग्राम की खास बात क्या है। तो ये जो पैरेललोग्राम, इनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला साइड क्या है, 5x है, ये वाला साइड क्या है, 2x है, और इसका पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो आपके रेक्टेंगल के इक्वल होता है। ठीक है, यानी 2l + b के इक्वल होगा। तो यहाँ आप l की जगह 5x रखेंगे और b की जगह 2x = 56 हो जाएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी पहले x की वैल्यू को निकाला जाए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगा। अब 4 की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 20 आ जाएगा, और 2 के साथ करोगे तो 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पूरा क्वेश्चन आप नोट करेंगे सोल्यूशन के साथ। अगर इतना आप मेहनत कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो सकता है। अब एक क्वेश्चन हमेशा हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। तो 360 में क्या करना है, सबसे बेसिक क्या है, हम मान लेते हैं कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है और AC क्या है, उसका डायगोनल है। तो जैसे ही डायगोनल हुआ, ये 2 ट्रायंगल हो गया। दोनों ट्रायंगल, अब आपको पता है पहले ट्रायंगल का सम 180 है और दूसरे ट्रायंगल का भी सम क्या है, एंगल्स का 180 है। बस क्या करना है भैया, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करना है। तो जब दोनों को ऐड करोगे 180 + 180 क्या हो जाएगा, 360। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर हमारा है कि फाइंड एंगल x + y + z। यानी आपको एंगल ये x है, ये y है और ये z अंदर का है, ये हमको निकालना है। तो देखो, अगर हम लोग क्या करेंगे, पहले x को निकाल लें, y को निकाल लें और z को, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा x + y + z आ जाएगा। अच्छा, इस लाइन को देखते हैं, इस लाइन को, ये 50 है, तो ये कितना होगा, दोनों का सम 180 होता है लीनियर पेयर से, तो ये हमारा 130 निकल के चला आएगा। फिर ऐसे ही हम लोग आते हैं, इस वाले पर निकालते हैं, ये वाला, अगर ये 80 है तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 100, क्योंकि लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। और ये ट्रायंगल बीच में बन गया एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ये 50 है, ये 80 है, तो ये निकल जाएगा हमारा। तो z की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 50। तो अब एक क्या हो गया, x और y और z की वैल्यू हमको पता चल गई। तो हम x के यहाँ 100, 130 और 50 कर देंगे, 280 हमारा एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ़ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड मेजर द 4th एंगल इज़ 100, फाइंड दी 3 एंगल्स। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है
इसके तीन एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। चौथा एंगल जो है वो 100 है। अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो चारों एंगल का सम अगर 360 है तो यानी कि x + x + x + 100 = 360 हो जाएगा, और ये 100 उधर जाएगा तो 260 बचेगा, ये 3x यहाँ जाएगा, और 3 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 260/3 आ जाएगा, और 86 होल 2/3 आपका निकल के आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे और नोट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है। अ डाइस वाज थ्रोन 13 टाइम्स, यानी एक डाइस है 30 बार उसको थ्रो किया जा रहा है, तो कुछ आउटकम्स आ रहे हैं, वो आउटकम्स दिया गया है। तो यहाँ 2 है, 1 है, इस तरीके से आउटकम्स आप पढ़ लेंगे, तो 2 1 इस तरीके से आपको दिया गया, आउटकम से 30 है। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो हम जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। अब इसके बाद क्या है, देखो 1 काउंट कर लो, 2 काउंट कर लो, 3 काउंट कर लो, 4 काउंट कर लो, 5 काउंट कर लो, 6 काउंट कर लो, टेबल हमारा बन जाएगा। तो हम जो टेबल बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, FDT मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबल कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ डाइस का आउटकम्स लिख देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 आएगा, और टैली मार्क्स, और ये फ्रीक्वेंसी की 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, और 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार, 5 6 कितनी बार आया, इस तरीके से हम बना देंगे। और ये हमारा टैली मार्क। ध्यान रखना है टैली मार्क हमेशा आप अगर ऐसे बनाते हैं 5 को, तो टॉप से बॉटम को मिलाएंगे। कोई बच्चा इस तरीके से आप नहीं करेगा कि काट दें, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में, बाकी सब होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन को नोट करते हुए आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 24 20 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो भैया ये क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड्स दिया है, उनके बीच का डिस्टेंस दिया है। तो फार्मूला क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 20 + 24 इंटू 15 कर दोगे, 22 इंटू 15 करोगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही मतलब फार्मूला पे था, आप इसको फार्मूला पे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 8वां क्वेश्चन क्या है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 17 एंड 23 फाइंड द डिस्टेंस। यानी इसके बीच का आप डिस्टेंस निकालना, एरिया दिया है, सम ऑफ पैरेलल साइड दिया है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का अगेन यूज करेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये 180 दिया है, और इनका जो पैरेलल साइड्स है ये 17 प्लस है, 17 + 23 इंटू एच हो जाएगा। तो ये 40, इसका 2 40/2 इंटू एच। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 20 से कट जाएगा 20 टाइम्स में, 20 इंटू एच, यानी 20 से डिवाइड कर दोगे, एच की वैल्यू 9, यानी ये जो आपका ट्रेपेजियम था उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 9 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जहाँ पर AB 4.2 है, BC 6 सेंटीमीटर दिया गया है, उसके बाद CD 5.2 है, DA 5 सेंटीमीटर है, AC क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देना है इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, यानी जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कोई भी रफ स्केच बनाना। एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, ABCD और AC डायगोनल है, एक रफ स्केच हमने यहाँ बना लिया। अब आप क्या करेंगे, कंपास और स्केल का इन सब का यूज करके इसको आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे AB आप क्या किया है 4.2 खींचा है, फिर AB से B को पॉइंट रख के यहाँ पे क्या किया गया है, एक आर्क C पे मारा गया 6 का और A पे 8 का मार्क है। तो इस तरीके से यहाँ एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट से तुम ऐसे कट मारोगे और A से कट मारोगे तो ये D पॉइंट मिल जाएगा। फिर सबको ज्वाइन कर दो, तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टू मेक द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट ऑफ क्लास इन अ मैथ्स के क्लास में 60 बच्चों का क्या है मार्क्स दिया गया है।
तो इस तरीके से प्रिपेयर हिस्टोग्राम, यानी हिस्टोग्राम आपको बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको पता है कि भाई आप ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ बनेगा। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये नीचे हो जाएगा, मार्क्स हमारा हो जाएगा नीचे, और ऊपर हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 0 से स्टार्ट करेंगे। एक्स वाला जो एक्सिस का हम लोग गैप ले रहे हैं वो 10 का गैप ले रहे हैं, और वाई वाले एक्सिस का जो गैप ले रहे हैं वो 2 का ले रहे हैं। तो ये हमारा इस तरीके से फिर ग्राफ आप बना लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको निकालना है। अब इसका एरिया देखो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे, सोचो। ये पूरा तुम्हें बेस दिया है AC 24 है, ये और ये दिया है। तो हमको पता है कि एक ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो बेस 24 है, हाइट ले लेंगे एक बार 7, एक बार 8। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका एरिया दो ट्रायंगल के फॉर्म में निकाल देंगे। यानी पहले ट्रायंगल का हमारा आ जाएगा 84 आ जाएगा, और दूसरे ट्रायंगल का जब हम निकालेंगे तो उसका 96 आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आ गया वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 कह रहा है कि ड्रॉ द शेप्स ऑफ द गिवन सॉलिड्स। ये जो सॉलिड्स हैं इनके शेप्स को ड्रॉ करना है, यानी कौन कैसा दिखता है। बहुत सारा आ सकता है, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, और उसके बाद रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, कुछ भी आ सकता है 2D या 3D। तो आप उसके शेप्स को कैसे बनाएंगे 1 बाई 1 करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो कोन का क्या है, ये कोन है, स्फीयर आ गया, इस तरीके से बना दोगे। उसके बाद सिलेंडर आ गया, तो सिलेंडर आपको पता है इस तरीके से बनता है। और उसके बाद आपका पेंटागन आ गया, तो पेंटा का मतलब क्या है, सीधा सीधा 5 साइड जिसमें हो, तो जिसमें 5 साइड होगा पेंटागन हो जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप के आप क्या करेंगे, इनको बना लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज़, यानी एक हेक्सागन है उसके अंदर के एंगल्स का सम बताना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का किसी भी पॉलीगन का, n-2 इंटू 180 डिग्री, ब्रैकेट में n-2 इंटू 180 डिग्री। हेक्सागन यानी 6 साइड वाला, तो 6 - 2 करोगे 4, यानी 18 इंटू 4 करोगे, 180 इंटू 4 करोगे 720 डिग्री क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स। ये जो है इस तरीके से फिगर होगा, इनके एंगल्स का जो सम आप देखेंगे तो इसके एंगल का सम क्या आ जाएगा 720 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन। कोई भी पेंटागन है उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड हैं। फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। फार्मूला क्या होता है भाई, n-3/2। तो डायगोनल पेंटागन यानी जिसमें 5 साइड होता है, 5 -3/2। अब इसको सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यानी कि पेंटागन में कितने डायगोनल होते हैं, 5 डायगोनल होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, गिवन फिगर इज स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो x की वैल्यू चलो बताओ। अब स्क्वायर है तो इसको साइड्स इक्वल होंगे, यानी 2x + 3 किसके इक्वल होगा, 3x - 5 के इक्वल हो जाएगा। तो बस यही हमको करना है, 2x + 3 = 3x - 5। इधर से हमने क्या लिया -5 इधर लिया तो प्लस हो गया, इधर से 2x किया तो माइनस हो गया, 5 - 3 = 8 हो गया, 3x में से 2x या x, यानी x = 8। आसानी से हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 54, 80, 116, फाइंड द 4th एंगल। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी, तीनों को जोड़ दो और 360 में से घटा दो, क्योंकि 360 होता है। तो जब घटा दोगे तो आंसर तुम्हारा 110 डिग्री आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अपने आप में बड़ा ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ही माना जाता है अपने आप में, ठीक है, बहुत स्टार क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। यह है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर विथ नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 एंड 30, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो देखो इसमें पहले करना क्या होता है, पहले फिगर को समझो। ये हमारा फिगर है, इस फिगर में क्या करना है आपको,
कि ये ट्रेपेजियम दिया गया है, ये 11 सेंटीमीटर है, नीचे 25 है, 15 है, ये 13 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये 15 तो ये भी 15 और ये 11 तो ये भी 11 हो गया, तो ये बचा 14। तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेट इस ट्रायंगल का पहले एरिया निकालेंगे, फिर एरिया निकालने के बाद फिर ये हाइट निकालेंगे इसी के मदद से, ठीक है। तो ये चीज़ जब हम कर लेंगे तब हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लिया आपने CDE 15 13 14। तो सबसे पहले S निकालते हैं। S क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर जब निकालोगे A + B + C/2 हो जाएगा। A + B + C/2 यहाँ से निकालोगे 42 अपॉन 2 करोगे 21 आ जाएगा। एरिया जो आपको पता है, यहाँ पे जो एरिया का फार्मूला यूज होगा वो होगा हमारा हेरोन्स फार्मूला। जो हम लोग एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे वो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में S - A, S - B, S - C होता है। इस तरीके से जब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको 84 आ जाएगा। और 84 आने के कारण क्या करेंगे, हम फिर से वापस से अगर हाफ बेस इंटू हाइट रखें तो 84 आना चाहिए। तो वही फार्मूला से यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल लेंगे। तो H की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, H की वैल्यू हमको मिल जाएगी 12। H की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व कर लोगे 12 आ जाएगा। तो हाइट 12 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, हाइट 12 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला पता है आपको, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बाकी चीज़ें दी गई हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम तुमने 12 निकाल ही लिया। यहाँ पुट कर दोगे 11 + 25, यहाँ इस तरीके से आ जाएगा, यानी 216 आपका आंसर आएगा। इसका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालो। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, इस फिगर में सारे एंगल्स जो हैं वो क्या है, एक्सटीरियर है। और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 360 होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल को जोड़ के 360 से माइनस कर देंगे, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन यहाँ है, देख के आप सॉल्व कर लीजिएगा। x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, x = 105 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। कुछ फार्मूला है, जैसे अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या है, तो प्रिंसिपल प्लस SI है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड है, तो 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL है, एरिया ऑफ सर्कल रटा होगा πr²। कुछ फार्मूले आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप उसको लिख लीजिएगा। जैसे A + B का होल स्क्वायर है तो A² + B² + 2AB होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 ब्रैकेट में L + B है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, L × B। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, A² है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 × साइड है। इस तरीके से बहुत सारे फार्मूला आएंगे तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि रेंज निकालो। रेंज के लिए इस तरीके से डाटा दिया रहेगा तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम 6 है, मिनिमम 1 है, तो 6 में से 1 गया 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो लगभग ये टॉप 20 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थैंक यू कि आपने पूरा वीडियो देखा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप अपने बुक से ढूंढकर प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाएगा।